स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नेटवर्क का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे कि लीनियर एलिमेंट क्या होता है, नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, एक्टिव, पैसिव। तो इनको एक एक करके देखते हैं। तो जैसा कि मैंने ओम्स लॉ में बताया था आपको कि किसी भी कंडक्टिव मटेरियल में करंट उसमें अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही ओम्स लॉ था। मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I के। V आपका जो था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I के। मीन्स V इज इक्वल टू हो गया था IR, जहाँ पे R क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे R क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। R आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था। इट मीन्स V अपॉन I जो था तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। V अपॉन I जो है आपका तो कांस्टेंट, मीन्स कुछ ऐसा ग्राफ आएगा इसका। इस कोऑर्डिनेट में V, इस कोऑर्डिनेट में I। जो ये बेसिकली इसका रेशियो V और I का रेशियो जो है तो वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इस ग्राफ में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है अपने को। V अपॉन I जो है तो वो कांस्टेंट है। अच्छा, जो भी एलिमेंट ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, मीन्स जिस भी एलिमेंट में मीन्स आपका V अपॉन I का रेशियो अगर कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे लीनियर एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट which obeys Ohm's law is known as linear element। ठीक है, जो भी एलिमेंट ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, ओम्स लॉ की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, तो वो क्या एलिमेंट होंगे, लीनियर एलिमेंट। ओके, एंड एलिमेंट which doesn't obey Ohm's law is known as non-linear element। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते या ओम्स लॉ की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके नॉन लीनियर एलिमेंट। ये लीनियर एलिमेंट, ये नॉन लीनियर एलिमेंट। ओके, मीन्स यहाँ पे V अपॉन I आपका जो है तो वो क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे V अपॉन I जो है तो वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपके नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाएंगे। ओके, अच्छा अब देखते हैं बाई डायरेक्शनल और यूनी डायरेक्शनल क्या होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखना है यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट। तो यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट क्या होते हैं आपके, कि जब एलिमेंट की प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक जो होती है तो करंट की डायरेक्शन में डिपेंड करे। अगर एलिमेंट की प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक करंट की डायरेक्शन में अगर डिपेंड करती है तो वो आपका यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, व्हेन एलिमेंट्स properties and characteristic depends upon direction of current, then element is known as unidirectional एलिमेंट। ठीक है,
जब एलिमेंट की प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक आपकी करंट की डायरेक्शन में डिपेंड करेगी तो वो कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर देखें अपन, यहाँ पे ये एलिमेंट जो है आपका डायोड, ये एलिमेंट जो है डायोड, तो ये करंट की डायरेक्शन में डिपेंड कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक करंट की डायरेक्शन में डिपेंड कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे एक्चुअली करंट जो है आपका तो वो सेम नहीं है, I इज नॉट इक्वल टू I डैश है। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है आपकी करंट की डायरेक्शन में डिपेंड कर रही है। तो ये एलिमेंट आपका क्या कहलाएगा, यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। तो बाई डायरेक्शनल एलिमेंट में क्या होगा कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक जो है तो करंट की डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करेगी। व्हेन एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज and characteristic does not depends upon direction of current then element is known as bidirectional element। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रजिस्टर के साथ आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, प्लस माइनस, यहाँ पे करंट I है। अब आप अगर बैटरी की पोलैरिटी चेंज करते हो, बैटरी की यहाँ पे आपने पोलैरिटी चेंज कर दी है, अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे I जो है और I डैश दोनों आपके इक्वल हैं। ठीक है, मीन्स आपका जो ये एलिमेंट है R, तो ये बाई डायरेक्शनल एलिमेंट है। ये आपका जो एलिमेंट है तो ये बाई डायरेक्शनल एलिमेंट है। ओके, और डायोड जो था आपका यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट है। अगर करंट सेम आ रहा है तो फिर एलिमेंट मीन्स करंट के डायरेक्शन में अगर डिपेंड नहीं कर रहा है एलिमेंट, तो फिर ये आपका बाई डायरेक्शनल एलिमेंट कहलाएगा। ओके, तो ये था यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। तो चार चीजें हमने देखा, लीनियर एंड नॉन लीनियर, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। अच्छा, एक चीज और है एक्टिव एंड पैसिव। तो अगर V अपॉन I का रेशियो अगर आपका नेगेटिव आता है, V अपॉन I का रेशियो आपका अगर नेगेटिव आता है तो एलिमेंट क्या कहलाएगा, एक्टिव। और अगर V अपॉन I का रेशियो पॉजिटिव आ रहा है तो ये एलिमेंट क्या कहलाएगा, पैसिव। ठीक है, तो ये हुई सारी चीजें। अच्छा, इसको एक सारी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। तो सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ देखने से पहले हम कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट है, एवरी लीनियर एलिमेंट शुड ओबे बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। जितने भी लीनियर एलिमेंट है तो वो बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, बट वाइस वर्सा इसका ट्रू नहीं है। मीन्स अगर बाई डायरेक्शनल कोई भी एलिमेंट है तो जरूरी नहीं कि वो लीनियर हो।
ठीक है, जितने भी आपके लीनियर एलिमेंट है v अपॉन आई अगर आपका कांस्टेंट है, v अपॉन आई आपका अगर कांस्टेंट है तो वो बाई डायरेक्शनल होगा, मीन्स उसमें करंट की डायरेक्शन में वो डिपेंड नहीं करेगा वो एलिमेंट। बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि अगर करंट की डायरेक्शन में डिपेंड नहीं कर रहा है तो फिर वो लीनियर होगा। ओके, अगर किसी भी कोऑर्डिनेट में v अपॉन आई आपका नेगेटिव है देन एलिमेंट विल बी एक्टिव, और अगर v अपॉन आई आपका पॉजिटिव है तो एलिमेंट होगा पैसिव। ओके, और एक चीज और, जैसे ग्राफ अभी अपन देखेंगे तो उसमें व्हेन एलिमेंट ओबे बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी आइडेंटिकल इन अपोजिट कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर एलिमेंट आपका बाई डायरेक्शनल है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है सॉरी, तो वो आइडेंटिकल होगी अपोजिट कोऑर्डिनेट में, ना कि एडजेसेंट कोऑर्डिनेट में। ठीक है, इसको देखते हैं एग्जांपल से। ठीक है, पहला ये एग्जांपल है, यहाँ पे v अपॉन आई आपका है जो, तो स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है, स्लोप जो है तो कांस्टेंट है, तो स्लोप अगर कांस्टेंट है तो v अपॉन आई का रेशियो जो है तो वो भी कांस्टेंट है, और रेशियो कांस्टेंट है तो एलिमेंट क्या कहलाएगा, लीनियर। एलिमेंट आपका क्या कहलाएगा, लीनियर। फिर अच्छा v अपॉन आई ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो v अपॉन आई आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो एलिमेंट आपका क्या होगा, पैसिव। v अपॉन आई आपका पॉजिटिव है तो एलिमेंट क्या कहलाएगा, ये पैसिव। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे लीनियर हो गया, पैसिव हो गया। अच्छा, फिर ये पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन एलिमेंट ओबे बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, अगर बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है तो अपोजिट कोऑर्डिनेट में आइडेंटिकल होगी, तो इसका जस्ट अपोजिट कोऑर्डिनेट इसका यही कहलाएगा। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट में आपका मींस ये ग्राफ आइडेंटिकल है। ठीक है, एडजेसेंट कोऑर्डिनेट इसका क्या कहलाएगा, ये वाला, ये इसका एडजेसेंट कोऑर्डिनेट, एडजेसेंट मतलब कि जस्ट बाजू में, अपोजिट मतलब उल्टा पीछे, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एकदम आइडेंटिकल है। ठीक है, तो अगर आइडेंटिकल है तो फिर क्या हुआ, ये बाई डायरेक्शनल। तो ये जिस भी एलिमेंट का ग्राफ है वो लीनियर है, पैसिव है और बाई डायरेक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पे जो v अपॉन आई है तो यहां तक तो कांस्टेंट है v अपॉन आई, ये पूरा यहां तक, बट यहां पे i बढ़ रहा है आपका, और i बढ़ रहा है बट v क्या है, कांस्टेंट है, तो v अपॉन आई का रेशियो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, v अपॉन आई का रेशियो जो है तो वो कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, ये नॉन लीनियर। कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, ये नॉन लीनियर। अच्छा, अब इस कोऑर्डिनेट में ग्राफ और इसके अपोजिट कोऑर्डिनेट में ग्राफ आइडेंटिकल है कि नहीं, इस कोऑर्डिनेट में ग्राफ और इस कोऑर्डिनेट में, दोनों में अगर आप देखोगे तो ग्राफ आपका ये क्या है कि आइडेंटिकल है। ठीक है, इसको आप जस्ट इधर पे ले आओगे, उल्टा कर दोगे, मीन्स इसको उठा के ऐसे घुमा दो अगर, तो ये चीज ऊपर चली जाएगी और वो नीचे आ जाएगी, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट में आइडेंटिकल है, मींस अपोजिट कोऑर्डिनेट में ये आइडेंटिकल है, बट एडजेसेंट में आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल। ओके, और v अपॉन आई का रेशियो यहाँ पे फिर से वही है, ये आपका पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव है तो क्या कहलाएगा, ये
पैसिव, ये पैसिव कहलाएगा। ठीक है, फिर एक और ग्राफ देखते हैं। यहां पे v अपॉन आई का रेशियो, v अपॉन आई का रेशियो आपका कांस्टेंट नहीं है ना। i स्लो इंक्रीज हो रहा है बट v बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं हुआ। ये कांस्टेंट अगर नहीं हुआ तो फिर क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर। ठीक है, फिर इसके जस्ट अपोजिट कोऑर्डिनेट में, तो ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एडजेसेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर एडजेसेंट में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ये आपका बाई डायरेक्शनल नहीं हुआ, ये यूनि डायरेक्शनल हुआ। क्या हुआ, ये यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, फिर v अपॉन आई इधर पे तो पॉजिटिव है और इधर पे निगेटिव है। ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने क्या बोला है, इफ इन एनी ऑफ क्वाड्रेंट v अपॉन आई नेगेटिव देन एलिमेंट इज एक्टिव। अगर कहीं पे भी नेगेटिव आ जा रहा है तो फिर एलिमेंट एक्टिव होगा। ठीक है, और पॉजिटिव आने के लिए एक्चुअली में यहां पे आपको दो कोऑर्डिनेट चेक करना है। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट। अगर 2 कोऑर्डिनेट में आपका ग्राफ पॉजिटिव आ रहा है तब फिर वो पैसिव एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं एक जगह भी अगर आपका नेगेटिव आ जा रहा है किसी भी एक भी क्वाड्रेंट में, तब एलिमेंट आपका क्या कहलाएगा, एक्टिव कहलाएगा। तो v अपॉन आई आपका जो है तो नेगेटिव है, तो एलिमेंट क्या कहलाएगा, ये एक्टिव। ठीक है, तो इस तरह चेक करते हैं लीनियर, नॉन लीनियर और यूनि डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, एक्टिव, पैसिव। ठीक है, एक और देख लेते हैं छोटा सा। v अपॉन आई, तो v अपॉन आई का रेशियो अगर आप देखो तो ये कांस्टेंट नहीं है, तो v अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट नहीं है तो नॉन लीनियर हुआ। ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट में बराबर नहीं है ग्राफ, तो यूनि डायरेक्शनल हुआ। और v अपॉन आई का रेशियो जो है तो यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, तो v अपॉन आई का रेशियो अगर पॉजिटिव है तो क्या कहलाएगा, पैसिव। ठीक है, तो ये हुआ। ऐसे चेक करते हैं किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक प्रॉपर्टी। ये नेटवर्क में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्चुअली टर्म्स हैं जिनको आपको जानना चाहिए। अब अपन थ्योरम जब स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत काम आएंगी प्रॉपर्टी सारी। ओके, थैंक यू।